संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, जब कोई इंसान अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने धर्म में बताई गई हर भक्ति विधि अपनाता हो, गुरुद्वारों में माथा टेकता हो, पाठ और कीर्तन करता हो, लेकिन फिर भी अगर उसके जीवन में मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जाए, तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी पंजाब की रहने वाली सरनजीत कौर जी की। सरनजीत कौर जी ने अपने धर्म के अनुसार सच्चे दिल से सेवा, सिमरन, अरदास और कीर्तन में अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन जीवन में सुख और चैन की प्राप्ति तो दूर, उल्टे समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गईं। सुख की तलाश में उन्होंने राधा स्वामी जैसे पंथों का भी सहारा लिया, लेकिन अफसोस सभी जगह से निराशा ही मिली। लेकिन आज सरनजीत कौर जी का कहना है कि जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। तो दर्शकों, सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या अद्भुत ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज के पास, जो हर धर्म, हर इंसान के जीवन में सुख और शांति प्रदान कर रहा है, और सरनजीत कौर जी जैसे लाखों श्रद्धालु अन्य धर्म गुरुओं की शरण त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सरनजीत कौर जी की प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शरणजीत कौर है। कहाँ से आए हैं आप? मैं गोविंदगढ़ पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए आप? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 1 जनवरी 2014 को आई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कहाँ से नाम दीक्षा ले रखी थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने 2009 में राधा स्वामी पंथ से मतलब बाबा गुरविंदर सिंह जी से नामदान लिया था। उनकी शरण में गए थे, तब तो ऐसे लग रहा था कि यही सच्चे गुरु हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। लेकिन बाद में पता चला, जब उनकी भक्ति करने के बावजूद हमें इतने दुख मिले, इतना कष्ट था कि हमारे घर में इतना कलेश रहता था कि कोई भी बात होती थी तो पहले घर पे ऐसे हो जाता था कि जैसे मातम का माहौल हो जाता है, इस प्रकार हो जाता था। हम कोई भी खुशी नहीं कर पाते थे। हमें फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे ये कर्मों का फल है, हमें भुगतना ही पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम 1 जनवरी 2014 को आए थे। हमारे नेबरहुड में एक आंटी रहते हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली हुई है। तो वो आंटी आते थे, पहले तो आंटी ने कहा कि हम लोग काल की भक्ति करते हैं। तो हमें यकीन नहीं होता था। जो आंटी हमारे पास आते थे, वो उनके हस्बैंड मतलब जो हमारे अंकल हैं, वो काफ़ी बीमार रहते थे। तो हमें लगा कि अंकल बीमार रहते हैं। वो आंटी भी 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा फील होने लगा था कि देखो बुढ़ापे में आंटी का दिमाग चल गया है, आंटी अंकल की वजह से इधर उधर भटकने लग गया, मतलब उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ दी थी। तो हमें ऐसा लगता था, मैंने कहा मम्मी आप ना आंटी से बात मत किया करो। मेरे मदर इन लॉ की वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने कहा उनसे आप बात मत किया करो, भी मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो आंटी आते हैं गुरुजी को, मतलब हमारे बाबा गुरविंदर सिंह जी को काल बताते हैं कि वो काल की भक्ति देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहते हैं नहीं, उनकी बात में कोई दम है, वो आते हैं, उनकी बात में कोई लॉजिक है, अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें कुछ पता होगा तभी वो ऐसा कहते हैं। मैंने कहा मैं क्या भी मुझे अच्छा नहीं लगता, भी मैं तो आंटी से बात ही नहीं करूँगी। आंटी आते थे, आंटी ने आके मुझे कहना शरणजीत तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। मैंने कहा आंटी आप आते हो ठीक है, आते रहो, मगर मैं ज्ञान गंगा नहीं पढ़ूंगी, मुझे कहना भी मत, भी मैं तो अपनी भक्ति कर रही हूँ, मुझे वही ठीक है। लेकिन आंटी जब रोज़ मतलब रात को 9 बजे आते, उन्होंने 11 बजे तक हमें समझाना भी नहीं, आप लोग काल की भक्ति करते हो, ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें मतलब हमारे शरीर में पता लगने लग जाता है अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी मतलब तरक्की होती है। हमें पता चलना चाहिए कि हमारी भक्ति हो रही है तो कितनी इकट्ठी होती है। मैंने कहा नहीं आंटी मैं नहीं आऊँगी। तो फिर भी आंटी ने अपना काम नहीं छोड़ा, आंटी आते हमें समझाते रहते।
तो मैंने कहा अगर आप इतना ही कह रहे हो तो हमें उनकी शरण में लेके जाओ, मैं देखना चाहूँगी वो गुरु कैसे हैं। फिर आंटी कहते भी आप, मैं आपको बुक दूंगी ज्ञान गंगा, आप बुक पढ़ो भी, आपको पता चल जाएगा भी उनकी बातों में कितना दम है। मैंने कहा मैं बुक तो नहीं पढ़ूंगी लेकिन मैं ज़रूर जाके देखना चाहूँगी कैसा है उनका आश्रम, कैसा है गुरुजी कैसे ज्ञान देते हैं। आंटी कहते मैं लेकर चलूँगी, फिर भी आप एक और बुक पढ़ो। मैंने बड़ी मुश्किल से नियम ही पढ़े थे बुक ज्ञान गंगा पुस्तक से, तो मुझे लगा भी इतनी बंदिशें हैं, इतने रूल्स हैं, हमसे तो फॉलो नहीं होंगे। फिर भी मैंने सोचा कि अगर हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को स्कूल लगाते हैं, देखो तो स्कूल में भी तो कुछ रूल्स होते हैं, हमें ओबे करने पड़ते हैं। मैंने क्या नियम थे ऐसे जिससे आपको लगा कि ये बंदिशें, ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है? आखिर क्या नियम थे वो? सर देखिए ऐसे इतने, अगर हम अब कहें कि रूल्स हमें मुश्किल लगते हैं, देखिए रूल्स कहने को रूल्स हैं लेकिन हमें वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगते। जैसे उसमें ऐसे ही था कि हमें ना तो आशीर्वाद लेना है ना देना है। हमने मतलब मुझे ऐसे पहले फील होता था कि अगर हम बड़ों के पैर नहीं छुएंगे तो हमें कैसे कहेंगे देखो इनकी बहुएं कैसी हैं, दूसरों के सम्मान नहीं करती। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि अगर हम किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं, इससे हमारी ही भक्ति में कमी आती है। दूसरे का ना तो कुछ फलता है ना उसका कुछ घटता है, इससे सिर्फ हमारा ही लॉस होता है दोनों बातों में। तो संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं इन रूल्स के आधार पर। मतलब उन्हें अगर हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बहुत कठिन रूल है, सिर्फ उनका मेन टॉपिक, मेन जो उनका उद्देश्य है, उन्होंने सिर्फ एक समाज, स्वच्छ समाज सुधार करना है। और सर आश्रम में जाके मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि हम लोग जैसे पहले यहाँ रहते थे, ये हमारा ही घर है। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ की सुविधाएं देखकर, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें लगा कि वाकई में अगर आश्रम होना चाहिए तो ऐसा ही आश्रम होना चाहिए। वहाँ जाके देखा, मतलब भगत वहाँ के जो लोग हैं, दूसरों को जो चाहे कोई पहली बार जाता है उन्होंने इतने प्यार से डील करते हैं कि भगत जी आप इधर आओ इधर, मतलब वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर पहले तो मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि देखो इंसान पैदा होता है और मरता है, मरने के बाद कहाँ जाना है ये किसी को पता नहीं होता। उधर हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे तो वहाँ उनका यही था कि हम एक बूंद हैं और हमने प्रकाश रूपी समुद्र में जाके समा जाना है। लेकिन मेरे मन में फिर भी यही इच्छा रहती थी कि इतनी बूंदें हैं, इतना बड़ा समुद्र बन गया, फिर भी वो कितनी की बूंदें हैं जो उनमें समाएंगी। लेकिन जो मेरा बचपन से यही प्रश्न था, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला कि हमारा सच्चा पिता कबीर साहिब है, हमने मरना है और उन्हीं की शरण में जाना। और सर लाभ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था, हम 5 सिस्टर्स हैं और मेरे मतलब जो पापा की थिंकिंग है उनका यही सोचना था कि हमें अपना घर ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड इतना नशा करते थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ, बस हम दोनों को ही पता था कि मेरे हस्बैंड इतना नशा करते हैं। मेरे मदर इन लॉ उनको रोकते भी थे कि बेटा ये गंदी बात, मतलब हमें नशा नहीं करना चाहिए। तो फिर भी वो जैसे कह लो किसी की बात सुनते नहीं थे। नशे वाला इंसान दूसरे को तो पागल ही समझता है। मेरे हस्बैंड का भी बिल्कुल यही हिसाब था, वो तो ऐसे कहते थे कि ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं, इनको कोई मतलब पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो हमने घर पर गुरुजी का नित्यनेम वाणी, मतलब जो हम घर में वाणी चलाते थे, गुरुजी कहते हैं कि जिस घर में ये गरीबदास जी की वाणी चलेगी उस घर में जानवरों का भी उद्धार हो जाएगा। मेरे हस्बैंड तो फिर भी एक चलो मनुष्य हैं, तो उन्हें वाणी सुन के ही मतलब जैसे कह लो मन में इतना भय पैदा हो गया कि अगर मैं नशा करता रहूँगा तो मैं सिर्फ काल का भोजन तैयार कर रहा हूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे गुरुजी की वाणी सुननी शुरू कर दी और अब वो बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल नशा नहीं करते। अगर अब उनकी शॉप पर कोई आकर कहता है कि सुखविंदर तू ये खा ले, तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरी दुकान से बाहर चले जाओ, अब मैं ये कुछ नहीं करता। तो उनके दोस्त कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मेरे हस्बैंड उनको यही कहते हैं कि देखो मैं तो बिल्ली बनकर हज करने चला भी गया और तुम लोग अभी भी वहीं फिर रहे हो, तुमने अभी तक हज शुरू भी नहीं की। और क्या क्या लाभ मिले बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर ऐसा है कि मेरे बेटा है 9 साल का, उसका भी जैसे स्कूल में खेलते खेलते ही फ्रैक्चर हो गया। उसकी एल्बो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गई कि बिल्कुल उसकी हड्डी का चूरा हो गया। मेरा बेटा यही है, तो अब देखिए इसकी एल्बो बिल्कुल सही है, ये देखिए मतलब इसकी आर्म बिल्कुल सीधी हो गई। लेकिन जब हमने इसका ऑपरेशन करवाया था
तो मतलब इसकी एल्बो का जॉइंट ऐसे ही रह गया था। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये सीधी नहीं हो सकती। फिर हमने पीजीआई से इसका ऑपरेशन करवाया। पीजीआई वाले डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी एल्बो सीधी होती है या नहीं होती। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद हमने गुरुजी से ही प्रार्थना की। मैंने कहा गुरुजी मेरा तो एक ही बेटा है, देखो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बहुत गंदा लगता है। देखिए भी दूसरे लोग हमें मजाक करेंगे, देखो इन्होंने गुरु बदला था तो इसलिए हुआ। गुरुजी कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, अब भक्ति करो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परमात्मा से बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी की दया के बाद देखिए मेरा बेटा बिल्कुल सही है। बेटा क्या नाम है आपका? हंसिक, कहाँ से आए हैं आप? मंडी गोविंदगढ़। क्या हो गया था आपको? मैं झूले से गिर गया था। तो हाथ टूट गया था आपका? क्या कह रहे थे डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे थे ये नहीं जुड़ेगी अब। तो फिर कैसे ठीक हुआ? मैं गुरुजी ने मेरी ठीक कर दी। ये जो आपके हाथ में एक्सरे हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, इनमें क्या है? सर ये इसी की रिपोर्ट्स हैं। हमने जब इसका गोविंदगढ़ से मतलब प्लस्तर करवाया था तो डॉक्टर ने मतलब पता नहीं इसका जॉइंट कैसे जोड़ा। तो जब हम पीजीआई चले गए, गोविंदगढ़ के डॉक्टर ने हमें ये कह दिया था कि देखिए मेरे बस की बात नहीं है, आप इसे जहाँ मर्जी ले जाइए। तो हमने मन में सोचा कि चलो पीजीआई ले जाते हैं। फिर हमने सोचा कि पीजीआई में हमारा कौन है भी, हमें कौन जल्दी से संभालेगा भी। डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसको जल्दी से जल्दी जहाँ मर्जी आपको ठीक लगता है वहाँ ले जाओ। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अब तो आप ही का सहारा है, आप ही की शरण में है, अब आप ही जो करना चाहते हो वो करो। तो हमने मन बनाया, हम लोग पीजीआई चले गए। तो पीजीआई के डॉक्टर्स ने देखकर मतलब इसके हाथ की मूवमेंट बिल्कुल रुक गई थी, इसका हाथ बिल्कुल नीला पड़ गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि वहाँ के डॉक्टर के अंधे ही थे, उन्होंने ऐसे ही कर दिया। मान लो वो वहाँ जब हम गए तो डॉक्टर साजिद हमें ऐसे मिले जैसे वो गुरुजी ही आ गए हों। तो गुरुजी ने ही हमें बिल्कुल संभाला और उन्होंने ही इसका ऑपरेशन किया। उन्हीं की दया से ये मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, इसका हाथ काम कर रहा है। पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल कर आपने कुछ गलत किया है? सर मुझे बिल्कुल अब ऐसा नहीं लगता। पहले मुझे लगता था कि जैसे कह लो हम लोग समाज से डरते थे, लेकिन अब मुझे बिल्कुल पता चल गया है कि गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। अगर हमें एक डॉक्टर से दवाई लेने के बाद आराम नहीं मिलता है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास भाग कर जाते हैं कि नहीं हमें जल्दी ठीक होना है। अब हमें इतना ज्ञान हो गया है कि हम इतने गंदे समाज में रह रहे हैं, हमें इससे छुटकारा चाहिए। तो हमें सच्चे रास्ते पर चलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब गुरुजी इतना जोर शोर से मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये रास्ता गलत है, जो 3 देवों की भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती, ये सब गुरुजी अपने आप नहीं कह रहे हैं, उन्होंने वेदों से प्रमाण हमें स्पष्ट दिखाए हैं। वो मीडिया के सामने टीवी के चैनल पर जो गुरुजी का सत्संग आता है वो गुरुजी उनमें स्पष्ट सभी ग्रंथों का सामने दिखाते हैं। गुरुजी हमारे ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने सारा प्रमाण दे रखा है। बहन जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरुओं की भक्ति प्रणाली पर, उनके द्वारा दी जा रही भक्ति साधना पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब लोगों के सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि लाखों वर्षों से चलती आ रही पूजा पद्धति को छोड़ें या ना छोड़ें। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने अन्य धर्मगुरुओं के द्वारा बताई गई भक्ति विधि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और वो बता रहे हैं कि आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो वेदों के अनुसार नहीं है। क्योंकि लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि जो इतने साल से वो भक्ति कर रहे थे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा अब उस भक्ति का, और आगे उनके लिए क्या रास्ता बचता है, और अब आगे वो क्या करें। देखिए सर, अब जो हमारा समाज है वो काफ़ी मात्रा में पढ़ा लिखा हुआ है। अब हमारे देश में अगर हम कहें कोई अनपढ़ नहीं है, कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि हमें अगर कोई कहे कि आंखें बंद करके इस रास्ते पर चलो, कोई नहीं चलेगा। अब सबको पता है कि हमारा इसमें बेनिफिट है या लॉस है, सबको पता है। सर हमारे गुरुजी तो सामने दिखाते हैं, उन्होंने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है कि मेरे आश्रम में इतनी संगत हो जाए, वो तो स्पष्ट दिखाते हैं कि बेटा देखो ये सही रास्ता है। हमें खुद पता है, अगर हम 10 रुपए की भी चीज़ खरीदते हैं तो हम बहुत परख के खरीदते हैं कि नहीं हमारा इसमें लॉस ना हो जाए। देखिए गुरु तो हमारा ऊपर तक का है, तो हमारे गुरुजी कोई गलत रास्ता नहीं बताते हैं, वो तो वेदों के आधार पर ही सब कुछ बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो ले लेता है वो नशा नहीं करता है, क्या ग्राउंड लेवल पर ये बात सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़े जितने भी श्रद्धालु हैं वो नशा नहीं करते हैं या किसी भी प्रकार की नस्ली वस्तु को हाथ तक नहीं लगाते हैं? अगर कोई इस प्रकार के नियम को अगर कोई तोड़ देता है, खंड कर देता है, नाम दीक्षा लेने के बाद भी यदि वो नशा करता है, यदि वो लगाते हैं तो फिर क्या होता है उनके साथ में, या कोई नियम है इस प्रकार का?
देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरुजी मतलब ऐसा नहीं है कोई कुछ कहते हैं ये कुछ देते होंगे तो इनका नशा छूट गया। गुरुजी की वाणी में ही इतना दम है, उनके वचन में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो इंसान अपने रास्ते से इधर से उधर नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नशा करते थे। मतलब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उनको चोरी से नशा छुड़वाने की कितनी दवाई ला कर दी। वो ऐसे ही खा लेते थे, मुझे गालियां निकालते थे। मैं तू कहती है तो मैं खा लेता हूँ, वरना मेरा खाने का कोई मन नहीं है। देखिए सर, मैं खुद नहीं जानती कि मैंने कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन जब हमने गुरुजी की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो मैंने गुरुजी से पहले जाते यही प्रश्न पूछा भी, गुरुजी मेरे हस्बैंड ने नाम दीक्षा नहीं ली है। तो गुरुजी ने हमें ऐसे ही कहा कि बेटा वो भी आएगा, इस मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं है, वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मुझे पहले ऐसे लगा कि गुरुजी की ये तो बाकी संत जैसे कहते हैं वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड वो तो मुझे पागल कहते हैं कि अभी आपकी उम्र नहीं है नाम जाप करने की। तो मैंने सोचा भी, फिर भी हमने बार बार उनको कहते रहे कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। फिर मुझे यकीन हो गया जब गुरुजी ने कहा कि बेटा वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मैंने कहा कि अगर परमात्मा ने वचन कर दिया है तो मेरे हस्बैंड जरूर आएंगे, अगर नहीं आते तो फिर मैं भी ये नाम जाप नहीं करूँगी। लेकिन परमात्मा ने मुझे 1 साल में ही दिखा दिया कि वो सच में ही सच्ची भक्ति है, हमें सच्ची भक्ति करने से ही लाभ होंगे। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित हैं और जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं नशा छोड़ दूं क्योंकि वो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज से, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर, गुरुजी की वाणी में इतनी शक्ति है कि उस इंसान का खुद ही मन नहीं करेगा कि वो नशा करे। यदि करें तो? सर उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, उसकी आत्मा अलाउ नहीं करेगी। यदि मान लिया जाए कि यदि कोई व्यक्ति नाम दीक्षा लेने के बाद भी नशा करता है तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज का भगत कहलाएगा या नहीं? सर नहीं, वो बिल्कुल भगत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि बेटे कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है। हम उसे मतलब पैसा भी नहीं दे सकते। क्या ये सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो न तो दहेज लेते हैं और न ही देते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ये सख्त नियम है कि कोई भी भक्त न तो दहेज लेगा नहीं देगा। क्या ये धरातल पर लागू है ये चीजें? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे मतलब मन में ही जैसे कह लो कि अगर हम दहेज लेते या देते हैं तो कोई भी इंसान खुशी से ना तो देता है ना लेता है। क्या ये बात भी सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं किसी प्रकार का श्राद्ध नहीं निकालते हैं, तीर्थ नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं? अब हमारे भक्तों को सिर्फ पता चल गया है कि ये सर्व जो कर्म कांड है इनका कोई फल नहीं मिलता है। पहले तो इंसान डरता ही श्राद्ध निकालता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। देखिए अब हम मतलब 2014 से हमने गुरुजी की दीक्षा ली है, हमने कुछ नहीं किया, कोई माथा नहीं टेका, कोई मतलब दुर्गा पूजा वगैरह हमने कुछ नहीं की है। हमें खुद पता चल रहा है कि हम सही रास्ते पर अब जा रहे हैं। पहले जो करते थे उल्टा हमें उसका बेनिफिट की वजह लॉस ही होता था। अगर हम कुछ भी मतलब श्राद्ध निकालते थे तो बेशक हम ऐसे ही सोच के निकालते थे कि अब हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे, हमें कोई ना कोई लाभ मिलेगा। सर आप यकीन नहीं कर सकते कि हमें कितना बड़ा लॉस होता था तब। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भगत समाज को आदेश दे सकूं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करना चाहूँगी अपने भाई बहनों से, जो बहनें मतलब मेरी तरह पहले दुखी होंगी, जिनके हस्बैंड्स नशा करते होंगे, मैं तो उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ गुरुजी का सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और उनका ज्ञान समझो, गुरुजी क्या कहते हैं। गुरुजी की वाणी में इतना दम है, कोई भी इंसान अब दुखी नहीं रह पाएगा अगर वो गुरुजी का ध्यान से मतलब सत्संग सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास मैं 120 वर्ष तक बनारस में जुल्हे की भूमिका करके आ गया और मेरी उन लोगों ने मेरी बातों को सुना नहीं, क्योंकि वो सभी अशिक्षित थे और उनके धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के वो चतुर व्यक्ति हैं, वो स्वयं भी अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं है बच्चा। और फिर एक समय आएगा कलयुग के अंदर, मेरा काल से एग्रीमेंट हो चुका है, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा उसके बाद हम पूरे विश्व को, अपने बच्चों को
ये सत भक्ति बताएंगे, तब तक आप यहाँ आंखों देखा सारा विवरण वहां बता देना सबको। लेकिन जो भक्ति के मोक्ष के मंत्र हैं ये किसी को बताना नहीं, क्योंकि पुण्यात्माओं, जब तक हम पूर्ण रूप से परमात्मा से परिचित नहीं होंगे तो उस भक्ति से लाभ तो छोटे मोटे हो ही जाते हैं, और वो काल हमारा दुरुपयोग करता है फिर। तो इसलिए परमात्मा ने प्रथम मंत्र जो 5 नाम का होता था, 5 नाम का, जो अब 7 नाम का दिया जाता है, वो 5 नाम के मंत्र देने का आदेश दिया था उन संतों को कि ये सतनाम और सारनाम अभी तुम जाप करना, लेकिन गुप्त रखना। उसका कारण क्या बताया था कि धर्मदास जी को भी ऐसे लेकर गए थे भगवान ऊपर सतलोक में, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी से लेकर गए थे अकाल मूर्त वो परमात्मा अल्लाह अकबर कबीर साहब, और उनको फिर वहां दिखा के सारा कुछ फिर उनको सही ढंग से समझा के वापस छोड़ा था कि तुम सतलोक सचखंड की महिमा सुनाओ, सब जनता को गुण गाओ, लेकिन अभी सारनाम और सतनाम गुप्त रखना, किसी को देना नहीं तो तब तक ये काल के भेजे हुए दूत जैसे ये चल रहे हैं, राधा स्वामी धन धन सतगुरु, ये सारे काल प्रेरित हैं, तो ये सभी इन नामों से और इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। ये अधिकारी हैं नहीं नाम देने के, क्योंकि शिवदयाल का कोई गुरु नहीं। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जिसका दुष्परिणाम ये निकला कि वो पुण्यात्मा थे शिवदयाल जी, पिछले जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, जो करोड़ों जीवों को भरमा कर चले गए। उनकी पूर्व जन्म की भक्ति चलती थी, उनकी जुबान में भी सिद्धि थी, किसी को थोड़ा बहुत हानि लाभ भी हो रहा था। उनका कोई गुरु भी नहीं था, और वो ये डड़े ढो रहा था, हटियो करता था, 500 नाम काल के जाप करता था। तो उसका अंत क्या हुआ कि अंत में वो मृत्यु के उपरांत प्रेत बन गया, और अपनी शिष्या बुक्की नाम की एक बेटी थी, उसके अंदर प्रवेश करके और फिर वहां भोजन पावे, भूखा पाड़े, फिर दोबारा आके मोक्ष है उसका। ये तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा ये अधिकारी है नहीं, इनसे कोई भी नाम ले रहा है पंथों से, उनका कोई कल्याण नहीं हो सकता, 100 जन्म भी नहीं हो सकता। और इनके पास अगर यही मंत्र होते, यही ज्ञान होता, तो आज हम बिनता कैसे बताते कि ये मंत्र गलत है, ये ठीक है। तो यूं कहते कि हमारे गुरुजी भी यही नाम दे रहे हैं, तुम्हारे वाले क्या नारे देते हैं। और वो अधिकारी होते नहीं, जैसे कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बनाता है, पासपोर्ट बनाता है, वो तो वैसा सेम टू सेम बनाता है, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं है, वो वैलिड नहीं है, तो वो सारा काम बिगड़ गया, जो वैलिड वस्तु नहीं है। तब गरीबदास जी को और अन्य महापुरुषों को परमात्मा ने कहा था इसको गुप्त रखना, अपने लिख देना वाणी में, लेकिन देना नहीं किसी। तो गरीबदास जी को कहा कि बेटा अब नीचे जाओ और आंखों देखा ये हाल सारे संसार को सुनाओ। तब गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में जाने को कतई दिल नहीं करता, वो तो आज ना तो कल मृत्यु, वो तो अपना है ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने कहा बेटा आप ऐसे नहीं रह सकते, आपको मैं भक्ति दूंगा, मंत्र दूंगा, मैं सतनाम दूंगा तुझे, और आता रहूंगा तेरे साथ, तेरे से मिलता रहूंगा। और भक्ति की कमाई करके आप जब यहां से गए थे, आप भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे, और वहां जाकर आपने अपने पुण्यों का नाश कर लिया, और पुनः फिर उतनी ही भक्ति आपकी होगी, उतनी ही बैटरी चार्ज होगी आपकी बॉडी की, तब तुम यहां आ सकोगे। अब तो मैं अपनी शक्ति से लाया हूं, लेकिन पुनः आपने जाकर इस राम नाम की कमाई करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, और फिर आ सकते हो, वैसे नहीं रह सकते यहां पर। तब गरीबदास जी ने इस बात को स्वीकारा। तो इस दौरान जब उनको वापस भेजना चाहा परमात्मा ने, उससे पहले क्या हुआ कि उन साथी गवालों ने जो पाली थे, उनके साथ थे, जो चले गए थे, उनको दोनों को छोड़कर उस डांडी के पेड़ के नीचे 2 घंटे 3 घंटे के बाद याद आया
कि भी उस गरीबदास को बुलाओ, गरीबू कहा करते गामा में गरीबू, कि उस गरीबू को बुलाओ और अपने पशुओं को चराएगा। उसको बुलाने के लिए गए, आवाज लगाई, रे गरीबू आजा, अपनी गौओं को घेरो, अपने गौओं के सामने खड़ा हो जा। अब वो निकट भी जाके कति बिल्कुल साथ में जाके भी आवाज लगाई तो भी नहीं बोला, वो तो ऐसे बैठा। तो जाकर के उस व्यक्ति ने, एक पाली ने उसको पकड़कर हिलाया कि ए भगत जी खड़ा हो ले। अब वो गिर गया से, क्योंकि वो तो शरीर में आत्मा नहीं थी। अब उसने शोर मचा के भाग गया, लड़का मर गया, मृत्यु होगी इसकी तो सचमुच खत्म हो गया। दो पाली गांव में भागे आए, दौड़े आए कि गरीबदास मर गया। माता पिता का इकलौता पुत्र था, 12 वर्ष के विवाह के बाद संतान हुई थी। दोनों माता पिता अचेत हो गए, बेहोश हो गए। इस दुखद बात को सुनकर, सूचना को सुन के गांव के लोग भाग लिए। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था गांव से। कहने का भाव यह है कि वहां गए, उस शव को घर ले आए, फिर घर से शमशान घाट ले गए। ऐसे 10 घंटे लगभग बीत गए। अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया, तब परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी। लेकिन वो पहले वाले गरीबदास नहीं थे। पहले वाली उनकी भाषा बोली नहीं रही, वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बात करने लगे। तो गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, उस बाबा जी के जादू जंत्र के दूध न पी के। तो ये शुक्र मनाया, कोई बात नहीं, पागल तो हुआ सो हुआ। लेकिन यह बेटी, इसकी माता उस गांव की लड़की थी, वो वहां अपने पिता की जमीन में रह रहे थे। तो गांव वालों ने सोचा, उसके माता पिता ने, लड़की के माता पिता ने सोचा कि कोई बात नहीं, पागल हो गया सो हो गया, इसने देख के लड़की टाइम पास कर लेगी अपना, इसके सहारे ये जी लेगी। इस आशा से उन्होंने अपना संतुष्टि पाई। अब 3 वर्ष बीत गए ऐसे ही। वो लड़का जो है 12-13 वर्ष का हो गया जब, तो वो बोली ऐसे ही बोलता फिरता, बच्चों में बैठ के भी ये कथाएं सुनाता। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अब कबीर का उन गांव वालों ने पता नहीं कबीर कौन है, क्योंकि वो ऐसे बहुचर्चित थे नहीं परमात्मा। एक दिन क्या हुआ कि एक गोपाल दास नाम का एक दादू पंथी, यानी दादू जी के पंथ का एक साधु संत बना हुआ था गोपाल दास। बाल बच्चेदार था, 65 साल की उम्र हो गई थी। घर त्याग कर संन्यास लेकर के वो दादू पंथ से दीक्षित होकर और अपना प्रचार करता था, इधर उधर जाता था, अपने चेले बना रखे थे गांव गांव। तो छुडानी गांव में उसका एक शिष्य था, उसके वो आता रहता था, वहां रुक गया आकर। तो उस गोपाल दास के शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, हमारे एक लड़की का लड़का है और उसको किसी साधु संत ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया। उस दिन के बाद वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, उस बेटी की अर्ज सुन दी, वो जीवित तो हो गया लेकिन पागल हो गया। उस दिन के बाद वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, किसी की सुनता नहीं है। और सुना है कि संत की विद्या को संत ही ठीक कर सकता है। आप दया करो, किसी प्रकार उसका जीवन सुधर जाए, वो ठीक हो जाए बालक। गोपाल दास ने कहा ठीक है, उसको बुलाओ, बच्चे को लाओ, मैं देख लेता हूं। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी से मिला, जो बहुत बड़े चौधरी थे, गांव के मुखिया थे, बहुत बड़ी जमीन के मालिक थे। उनसे सारी बात बताई कि हमारे घर एक संत आए हैं, वो कहते हैं कि मैं इस लड़के को ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो। 5-7 व्यक्ति बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से चले गए और साथ में गरीबदास बालक 13 वर्ष के बच्चे को साथ ले लिया। अब उसने पूछा गोपाल दास ने कि बच्चा कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया बेटा?
तब गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया, मेरा तो उद्धार कर दिया, मुझे सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब वो दादू पंथी था और फिर उन्होंने बताया गरीबदास जी ने कि हम सबका उद्धार उसी महापुरुष ने किया जो पूर्ण परमात्मा है कबीर। हम यानी हम सभी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी का अब्राहिम सुल्तान अधम एक मुसलमान थे, हम सुल्तानी नानक तारे, सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी, गरीबदास जी बता रहे हैं कि हम सभी का कल्याण उस कबीर ने किया जो काशी में धारणक रूप में रहा करते थे, वो पूर्ण परमात्मा थे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी में कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। और काफी वाणी बोली उन्होंने, काफी देर तक बोलते रहे सुनाते रहे। गोपाल दास का सिर चकरा गया, उसकी बुद्धि घूम गई कि इसने ये पागल बताओ गांव वाले। अब साधु संत वो गोपाल दास ने कहा, रे गांव वालों, पागल ये बालक नहीं, पागल तुम हो, ये तो अमृत बरसा रहे हैं। तो गोपाल दास जी 65 वर्ष के व्यक्ति जो भगवान की तरफ में घर छोड़कर निकले थे, उनके सामने ऐसा अनमोल ज्ञान दिखा, करबद्ध खड़े हो गए उस 13 वर्ष के बालक के सामने वो 65 साल के महात्मा। उन महात्मा का अर्थ कोई गुरु नहीं होता, अच्छी आत्मा जो उत्तिष्ठ आत्मा हो जाती है, भगवान के लिए तड़प रही है, वो महात्मा होते हैं। और उनमें एक विशेषता होती है कि वो भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो ना अपना मर्यादा देखते हैं, ना वो ऊंच नीच देखते हैं, वो केवल अपना कल्याण देखा करते हैं। उस 65 साल के महात्मा ने ये नहीं देखा कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, चेले के कहेंगे, हाथ जोड़ के और खड़े हो गए। नो बोले, महाराज जी ये वाणी लिखवा दो मुझे, बहुत प्यारी वाणी लगती है आपकी। गरीबदास जी चल पड़े मुंह फेर के। अब गांव वालों ने सोचा कि इस बच्चे के अंदर तो बहुत बड़ी बला है, कोई इस बाबा जी का भी असर हो गया, और यो भी इसके साथ साथ चल पड़ा। कोई ज्यादा ही जादू जंतर मंत्र तेज है इसके अंदर। अब 3 दिन तक वो साधु संत उसके पीछे घूमता रहा और कहता रहा कि महाराज ये वाणी लिखवा दो, आने वाले कलयुग में ये जीवों का उद्धार करेगी, आप दया कर दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी अगर सारी लिख है, बीच में भाग नहीं जाएगा तो मैं बोलूंगा, ना तो कति नहीं बोलूं। तो वो कहने लगा, गोपाल दास जी मैं तो घर से फारिग होकर आया हूं, और इससे बड़ा उपकार क्या होगा कि मैं इस अनमोल वचनों को लिख दूंगा, आने वाले बच्चों को लाभ होगा, आपके बच्चों को। 6 महीने तक गरीबदास जी के ही एक बेरी का बाग था, बेरी का, और उस बेरी के बाग में एक जांडी का पेड़ था। उधर जांडी ज्यादा होया करती थी, मरुस्थल सा क्षेत्र था, मारो क्षेत्र था, गांव जैसे जिला झज्जर है वर्तमान में। तो वहां उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठ जाते, गोपाल दास लिखा करता और गरीबदास जी बोला करता। तो वो अमृतवाणी पुण्यात्माओं आज हमारे पास उपलब्ध है, जो गरीबदास जी ने आंखों देखा भगवान का सारा विवरण, और भगवान ने डायरेक्ट उनको मंत्र दीक्षा दी एक साधु संत के रूप में आके। तो वही मंत्र यथार्थ और वही ज्ञान यथार्थ इस दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास जी की वाणी को, गरीबदास बहुत बड़ा पंथ है, सब पढ़ते हैं, पर उन्हें कख भी पता नहीं इसके विषय में, क्योंकि दास का निकास उसी गरीबदास पंथ से है। खूब जाना है उनको, खूब छाना है, उनके पास कोई मंत्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि इस गूढ़ रहस्य को समझना कोई बालकों का काम नहीं, ये तो वेदों से भी गूढ़ ज्ञान है। उस अमृतवाणी में क्या लिखा है कि पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस,
जम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश, दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूटे हैं ये छूटे जम जंजीर। अब क्या बताते हैं कि पंजा दस्त कबीर का सिर पे रखो हंस। हे पुण्यात्माओं, अपने परमात्मा कबीर जी का आशीर्वाद भरा पंजा अपने सिर पर रखो और काल के दूत आपके निकट नहीं आएंगे, आपका पूरा कुल का उद्धार हो जाएगा। अब पंजा परमात्मा का कबीर जी के हाथ का, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस। वो सिर पर हमारे कैसे रहेगा? उन्होंने बताया भगवान ने कि जब तक हंसा हमारी आन माने हमारी मर्यादा में, और तब तक लगे निकाल तेरा बाना, बाना माने तीर, के हे काल जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगी तब तक तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो काल सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाओगा और फिर आपको हानि पहुंचा देगा, कितनी भी पहुंचा सकता है। तो इस काल ने कैसी मर्यादाएं बना रखी हैं जो नियम दास ने बताए हैं, ये मर्यादा है आपकी। और जिस समाज से आप निकल कर आए हो उसके अंदर वो सभी मर्यादा इसके विपरीत है। तो एक परिवार नाम लेता है तो उस सारे गांव में उसकी चर्चा बन जाती है, ये किसा गुरु बना दिया, देवता भी नहीं पूजता है, तो श्राद्ध भी नहीं निकालता, ये फूल भी नहीं ठाते। तो जो आम परंपरा समाज में है वो भक्तों के योग्य नहीं है, वो भक्ति में बाधक है, वो हमने छोड़नी पड़ेगी। और भगत और जगत का प्रारंभ से ही विरोध रहा है, क्योंकि जगत की परंपराएं अपने सत्र की हैं और भगत ने उससे हटकर आगे चलना होता है, जिस कारण से एक दूसरे का विरोध बना रहा। अब ये यहाँ अब भी कुछ दिन बन सकता है, लेकिन ये अब समाप्त होगा, क्योंकि बुद्धिमान लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। तो काल ने इसलिए जकड़ रखा है कि इनका नाम खंड हो और फिर हानि कर दूं। अब जैसे पुण्यात्मा नाम लेकर गए, कुछ एक भक्ति भी कर गए, फिर नाम छोड़ दिया, तो उनका अभी कोई ऐसा दंड का समय नहीं होगा जो नाम त्यागने के बाद भी सुखी नजर आ रहे। और कुछ ऐसे हैं जो सही भक्ति भी कर रहे हैं और कुदरती उनका नाम खंड कर दिया उन्होंने, किसी भी कारण से हुआ, और उनकी उस समय मृत्यु का समय आ गया हो, तो उनको चोट लग सकती है, क्योंकि काल ने पहले वो काम करना था, उसका तुड़वाना था नाम, तब चोट पहुंचा सकता, उसे पहुंचा नहीं सकता वो मालिक के बच्चे को। तो इस कारण से जैसे कई कहते हैं उसने नाम ले रखा था, उसके साथ ऐसे दुर्घटना होगी, तो नाम लिए हुए प्राणी पे दुर्घटना नहीं हो सकती, यह गारंटीड बात है। नाम खंड करवा के कर सकता वो। तो यहाँ बताते हैं कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस। ये मर्यादा जो आपको बताए गए पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं, ये दास टीचर है इस मार्ग का, और इसकी जरा सी भी लापरवाही आपको बहुत भयंकर सिद्ध हो सकती है। जैसे सीता जी को जिस समय वो वनवास में थे, एक झोपड़ी में रहा करते थे, वहां एक स्वर्ण का मर्ग बनकर, सोने का मर्ग बन करके सीता जी ने जो बाग बगीची लगा रखी थी फुलवाड़ी, उसको तोड़ने लग गया मारीच, रावण का मामा था। तो सीता उस पर आकर्षित होगी कि बड़ा सुंदर हिरण है, मर्ग है, और अपने पति से कहा कि इस मर्ग को लाओ जिंदा या मुर्दा। हट करके बैठगी। बताओ, अब राम भी चला गया, लक्ष्मण को कह गया कि तू यहां से मत हटना, कोई जंगल का काम है, कोई भी हानि पहुंचा सकता है सीता को। श्री रामचंद्र जी चले गए उस मर्ग के पीछे, वो भाग लिया। फिर आकाशवाणी कर दी उस मर्ग ने, मारीच ने, कि भाई मर गया, भाई मर गया। सीता ने सोचा रामचंद्र जी पर आपत्ति आ गई, तो लक्ष्मण को कहा कि आप जाइए, तेरा भाई पर आपत्ति है। लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे भाई का आदेश है और उसको कोई हानि कोई नहीं पहुंचा सकता। सीता ने अब शब्द कहा कि तेरी नीत में खोट है, तू सोचता है कि वो मर जाए। ऐसे कुछ शब्द बोल दिए, वो सूरवीर सुन नहीं सका, क्योंकि वो सच्ची आत्मा था। उसने कहा कि ठीक है, आपने बात तो बहुत बुरी कह दी है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन एक ध्यान रखना। एक मंत्र उच्चारण करके उसने उसकी झोंपड़ी के चारों तरफ एक रेखा लगा दी कि इस रेखा से बाहर मत जाना।
और इसके अंदर कोई तेरे को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लक्ष्मण चला गया तो पीछे से रावण आ गया, उनकी सुनियोजित षड्यंत्र था, एक साधु रूप बना के। जो ही रावण निकट आने लगा चौपड़ी के, तो उस रेखा से एकदम अग्नि की लपट निकली और रावण 10 कदम पीछे जाके जान बचाई। तब आवाज लगाई कि माता आटा दो, भिक्षा डालो। सीता ने कहा कि आप यहां आ जाओ, यहां से ले जाओ। तो रावण ने कहा कि नहीं, इस रेखा को मैं अंदर पार नहीं कर सकता, और बाहर आके आटा डाल दो। अब सीता ने अपने दिमाग से सोचा था क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा डाल के वापस आ जाऊंगी। अब उठा के लेके आटा और डालने गई, रेखा पार करेगी, उस पर असर करना नहीं था रेखा ने। तो जाते ही उसने बाह पकड़ दी रावण ने और डाल ली कंधे पर, जा पटकी वहां लंका में। अब वो मूर्ख से जो ये कह कर गए थे इसे बाहर मत निकलना, और उसे अपनी सोच से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा फर्क पड़ा। 12 साल तक वहां पड़ी रही उस रावण के उसमें कैद के अंदर, और करोड़ों आदमी मरवा दिए, जब जाकर वो छुटवा के लाए। तो पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना जो मर्यादा आपको बताएगी। तो उससे, उनकी मर्यादाओं का पालन करने से आपके ऊपर परमात्मा कबीर जी का हाथ का आशीर्वाद भरा पंजा आपके सिर पर रह सकेगा, नहीं तो काल का अटैक आपके ऊपर फिर हो सकता है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है ये टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश हैं, हमारे दर्द को पहचानने वाले दरवेश माने महात्मा हैं। परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में यहाँ आते हैं, और सतगुरु पुरुष कबीर नाम लिए बंद छूट है, उनका नाम लेने से काल का बंधन छूट जाएगा और टूटे यम जंजीर, जम की जंजीर, इस काल के सब बंधन खत्म हो जाएंगे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार और कोटि 49 पृथ्वी, ये 14 भवन आधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सार और 2-4 की के कहूं ये तो उतार हंस अपार। कहते 2-4 की तो बात क्या, पूरे विश्व को पार कर देंगे। अगर इनकी मर्यादा और भक्ति सत करते रहे तो पूरे विश्व को पार कर देंगे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। क्या बताते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए वो बन गए भूत मसान। अब पूर्ण परमात्मा कबीर जी 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा आए। तो कबीर साहब ने कहा कि सतयुग में सत सुकृत का टेरा, और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। 4 युग में संत पुकारे कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। उस परमात्मा ने बताया कि 4 युग में हम आए और मैं सब महापुरुषों को मिला। उन महापुरुषों ने मुझसे परिचित होकर के, उन संतों ने मेरी महिमा का गुणगान किया, पर काल के दूतों ने मेरे बच्चों को मेरे तक आने नहीं दिया। अब वो समय निर्धारित किया परमात्मा ने, और काल ने स्वयं इस बात की स्वीकृति दे रखी है कि कलयुग के अंदर आप कितने प्राणी ले जाना, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान थोड़े जीव निकालना। तो पुण्यात्मा परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, क्योंकि शुभ कर्मी प्राणियों का जन्म होता है। वो कोई भी भक्ति कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, छोटी मोटी तो सभी भक्ति करते हैं। जैसे चाहे गांव में अपना कोई समाध पूजा है
साल 6 महीना में एक बार वह जोत लगा देता है, तो वो भी भक्ति मान रहा है उसने, और उसको भी लाभ हो रहे हैं, वो हो रहे हैं पूर्व जन्म के, और वो मान रहा है समाज देते हैं। वो समाज डाला तो आप भूत बना बैठा, बता तुमने क्या लाभ देगा। तो यह भूल थी, हमें ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी भक्ति नहीं करेगा, और जो साधना वो कर रहे हैं उससे लाभ तो हो रहा है उनके पूर्व संस्कार से, और वो इन सोचेंगे इससे हो रहा है। और अब क्या स्थिति आ गई, मालिक ने जो समय निर्धारित किया कि जो भी सभी साधना कर रहे हैं, कोई किसी पंथ से जुड़ा, कोई संत से जुड़ा, और सब भक्ति भी कर रहे हैं, सबकी दुर्गति नो की नो, क्योंकि पूर्व जन्म के बढ़िया संस्कार इनके रहे नहीं। जो भक्ति वो कर रहे थे वह भक्ति पहले भी व्यर्थ थी, और आज वह से दापा हो जाएगी। और फिर परमात्मा ने पता था कि जब वो दुखी हो लेंगे, कति बिरान माटी हो लेगी, तब छोड़ देंगे उन्हें, और फिर मेरे पास आवेंगे। अपने घर में बालक से लोटा पेटा आ जाते, कितना धन का नाश कराया वो आवारागर्दी में, और आगे फिर भी बाप से माफी मांग ले, मैं फिर कभी नहीं करूंगा, आगे ठीक ठाक रहूंगा, तो सारे भूल जाता है, उसको फिर से अपने स्वीकार कर लेता, सीने से लगा लेता है। तो पुण्यात्माओं, ये आपका पिता है कबीर साहब, पूरे विश्व के प्राणियों का, और आप काल के जुड़े बैठे थे, वो कभी सुख दे ही नहीं सकता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता है, लेकिन जब उसे सुख और शांति नहीं मिलती तो वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बालोद छत्तीसगढ़ की रहने वाली दुर्गा साहू जी की। इन्होंने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं को किया, लेकिन इन्हें अपने जीवन में कभी भी सुख की सांस नहीं मिली। जब हिंदू धर्म में की जाने वाली साधनाओं से कुछ राहत मिलती नजर न आई तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ को अपनाया, लेकिन अफसोस वहां से भी इन्हें निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज दुर्गा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे व मेरे परिवार की रूपरेखा ही बदल गई है। वास्तव में अब मुझे ज्ञान हुआ है कि इस दुनिया में सच्चा गुरु कौन है। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में लोग अन्य पंथों को छोड़कर क्यों संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं दुर्गा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दुर्गा साहू है सर। दुर्गा जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं बालोद जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 28 दिसंबर 2019 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरा पूरा परिवार 2011 से लेकर 2019 टोटल 10 साल राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। और सर मैं अपनी पर्सनली कोई भक्ति नहीं करती थी, लेकिन जैसे परंपरागत थी, नवरात्रि आई तो दुर्गा पूजा कर लिए, गणेश चतुर्थी थी आई तो गणेश जी को पूज लिए, और जैसे लक्ष्मी आई तो उन पे ऐसा मैं अपने से ऐसा कुछ नहीं करती थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरा एक स्कूल का दोस्त है, वो हम 7th क्लास से दोस्त हैं। तो फिर एक बार हम मैं कॉलेज में आ गई थी, कॉलेज में थी, तो फिर एक रात उनसे ऐसी बातें हो रही थी। तो सर मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, मैं डिप्रेशन में थी, तो उनको बता रही थी मैं ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि प्रॉब्लम है, आप बस वो मुझे पहले बस सत्संग देखने बोली, यहाँ से यहाँ चैनल पे सत्संग आता है, वो सत्संग आप देखो और पूरे परिवार को दिखाओ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। फिर हम लगातार 3 महीने सत्संग देखे सर। उसके बाद हमने हम दीक्षा लेने गए आश्रम, क्योंकि हर ज़िले में नाम दीक्षा केंद्र उपलब्ध है, तो हम वहाँ गए और मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम लोगों ने दीक्षा ले ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? सर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमें अनेकों लाभ हुए, लेकिन मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ सर। जैसे कि कहा, मैं पूरी डिप्रेशन में थी, ऐसा ज़्यादा था कि मेरे को
सामने वाला देख के बता सकता था कितना दुखी हूँ। और किसी को कॉल करती भी थी तो पहले रोना ही होता था, उसके बाद अपना प्रॉब्लम शेयर करना होता था। इतना ज़्यादा अंदर से पूरा, उसके साथ साथ उसके दिमागी तौर पे मैं पूरा बीमार ही पड़ जाती थी सर। हर महीने ऐसा होता था, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर फिर बोलता था ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होगा। फिर ऐसे करते करते सर मुझे माइग्रेन का शिकायत होने लगा। हम डॉक्टर को दिखाते थे तो डॉक्टर बोलते थे इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है और माइग्रेन इनको बहुत प्रॉब्लम है ऐसे करके। और वो ऐसा बोलते माइग्रेन है इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलते थे। वो बोलते थे माइग्रेन इनको ऐसा है कि वो नहीं ख़त्म, क्योंकि मेरी शरीर ही वैसी थी सर। मैं एकदम अस्वस्थ, मैं बिल्कुल, और ऐसा हेडेक होता था 1 घंटे के लिए कि मैं अपना सर दीवार पे ठोकूँ तो भी मुझे पता नहीं चलता था कि यहाँ पे ऐसा है करके। और लाभ सर, मेरे घर में तो गृह क्लेश बहुत था। मेरे पापा को वैसे ही सेम लेवल का गुस्सा आता था, मुझे भी गुस्सा आता था, पूरा चिड़चिड़ापन था शरीर में। मम्मी को भी वैसे ही गुस्सा आता था, इसलिए अब मम्मी पापा का झगड़ा हो जाता था, उसका सफ़र पूरे फैमिली को करना पड़ता था। तो अब सर हम बहुत शांति से हैं, झगड़ा है ही नहीं। और नशा तो था ही सर, पापा का नशा था। नशा से तो फिर लड़ाई, फिर सेम रिवर्स प्रोसेस, और लड़ाई इतना कि हम कहाँ जाएँ क्या करें ऐसा हो जाता था। पूरा तमाशा टाइप का हो जाता था, क्या करें। तो ये अपने में, और मैं जिस एज की हूँ तो वहाँ तो मेरे लिए बहुत एकदम, अब कोई भी फील करेगा सर ये बहुत गंदी चीज़ है। और वो ऐसा, अब इमेज की बात अलग है, लेकिन मैं यही सब मेरा कारण था कि मैं डिप्रेशन में थी। मेरे इसका इफ़ेक्ट मेरे शरीर को पड़ता था, फिर वो उधर वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता था। वो एक उसका नशा जड़ बन गया था हम लोग के घर में, जो क्लेश था उसका। वो 10 साल से राधा स्वामी पंथ में थे, वहाँ उन्होंने डेरा ब्यास से नाम दीक्षा लिया हुआ था। नशा छूटेगा करके ही लिए थे वहाँ, क्योंकि वहाँ ऐसा एक चलती आ रही परंपरा कि राधा स्वामी वाले नशा नहीं करते, मांस मछली नहीं खाते। मेरे दादा दादी 40 साल से हैं, तो उन्होंने मम्मी पापा को भी दिला दिया, तो वो 10 साल से वहीं थे। तो फिर वो छूटा ही नहीं, वो चलता ही रहता था। फिर और मेरा मेन उद्देश्य वही था, मैं नहीं तो कम से कम मेरे में जो पापा का जो नशा है वो छूटे, और कम से कम हम शांति से रहें। लेकिन हमको तो यहाँ आने के बाद अलग ही पूरा क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ने का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल गई सर। नशा बहुत करते थे मेरे पिताजी, तो उन्होंने हमने दीक्षा ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से, और उनके भक्ति विधि बताई। भक्ति विधि ऐसी चल रही कि मेरे पापा जी का नशा छूट गया। क्या काम करती हैं जी आप? सर मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं, एजुकेटेड पर्सन है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? सर अंधश्रद्धा भक्ति से जुड़ना, जो आज मेरे को देख रहे हैं टीवी पे, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी, आप कृपया सत्संग देखना शुरू करें। आपको मालूम होगा कि जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो वेद कुरान सबको खोल के वहाँ एक एक उंगली रखकर ज्ञान बता रहे हैं। सर अगर आपको थोड़ा अपने पे डाउट है या फिर ऐसा कुछ लगता है ये भक्ति गलत है, तो आप मिला के देख सकते हैं सर, क्योंकि वो पूरा वेदों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। गीता में कौन से अध्याय में क्या लिखा है, सब प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर। आप देखेंगे वहाँ एक एक उंगली रखकर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर। तो यहाँ तो अंधश्रद्धा भक्ति का सवाल आता ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जैसे बहुत से टीवी चैनलों पे सत्संग आता है, नीचे पीली पट्टी पे नंबर लिखा होता है, तो आप वो नंबर नोट करके वहाँ से संपर्क करके अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता कर सकते हैं। फिर वहाँ आप जाके दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 918882914911।